दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय गणराज्य में अब तक कुल 48 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नूतलपति वेंकट रमन्ना हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है। न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट एन.वी. रमन्ना भारत के नए प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक पद पर बने रहेंगे। इस तरह इस पद पर उनका कार्यकाल करीब 1 साल और 4 महीने का होगा। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर CJI S.A. बोबड़े की जगह ली है, जो अब रिटायर हो गए हैं। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जस्टिस रमन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। कौन है जस्टिस एन.वी. रमन्ना? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनको 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। 2 सितंबर 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 17 फरवरी 2014 को वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े के सेवानिवृत्त होने पर हाल ही में उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रमन्ना ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए, जिसमें 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ की अगुवाई करते हुए जस्टिस रमन्ना ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई के लिए भेजने की मांग को ठुकरा दिया था। कई अहम मामलों पर सुनवाई की। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को सूचना के अधिकार कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले की पीठ में जस्टिस रमन्ना भी शामिल थे। जस्टिस रमन्ना 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने वाला फैसला देने वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने वाले फैसले की पीठ का भी जस्टिस रमन्ना हिस्सा थे। वह सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की भी सुनवाई में देरी का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल थे। कई अहम फैसलों पर रहेगी नज़र। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही लोगों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर फैसला देता है, लेकिन कोर्ट में इस वक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं जिन पर देश भर की नज़र है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने का मामला, CAA कानून की वैधानिकता का मसला और 3 नए कृषि कानूनों की वैधानिकता का भी मुद्दा लंबित है। चीफ जस्टिस होने के चलते जस्टिस रमन्ना ही इन मामलों की सुनवाई की पीठ और समय तय करेंगे।